नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की पड़ताल कर रहे हैं जिसके बारे में शायद ज्यादा लोगों ने ना सुना हो। दापचा। ये कावरे प्लंचोक जिले में है। हमारे पास एक लेख है जिसका शीर्षक है दापचा, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रत्न। तो आज हम इसी लेख के जरिए दापचा की खास बातें जानने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है इस जगह में। काठमांडू से ज्यादा दूर भी नहीं, पहाड़ियों में बसी कैसी जगह है ये? सबसे पहले ये ठीक ठीक है कहाँ, मतलब लोकेशन क्या है इसकी? जी, ये काठमांडू से आप समझ लीजिए करीब 35 से 40 किलोमीटर पूर्व की तरफ है, बागमती प्रदेश के कावरे पलांचोक जिले में। हम्म। पर सिर्फ लोकेशन ही नहीं, इसकी जो स्थिति है ना, वो खास है। ये पहाड़ियों के बीच में है, अच्छा। तो वहां से आसपास की घाटियों का बहुत ही सुंदर नजारा दिखता है। और लेख में तो ये भी लिखा है कि अगर मौसम साफ हो तो हिमालय की चोटियां भी दिख जाती हैं। अरे वाह, मतलब नज़ारे तो फिर कमाल के होंगे वहाँ, है ना? बिल्कुल। लेकिन वहाँ पहुँचना कितना आसान है या मुश्किल? पहाड़ी इलाका है, सड़कें वगैरह कैसी हैं? देखिए, बनेपा होकर आप जा सकते हैं। लोकल बसें चलती हैं, जीप भी मिल जाती हैं, या फिर अपनी गाड़ी से। ओके। सड़कें हाँ थोड़ी संकरी हैं और घुमावदार भी, जैसे पहाड़ी रास्ते होते हैं। पर लेख ये साफ बताता है कि रास्ते साल भर खुले रहते हैं। हम्म। तो शायद यही बात कि थोड़ी मुश्किल पहुंच है, इसे ज्यादा भीड़भाड़ से बचाए हुए है। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, अब आते हैं इसके इतिहास पर। मुझे ये वाला हिस्सा काफी दिलचस्प लग रहा है। लेख में जिक्र है कि ये कोई व्यापारिक पड़ाव था। बिल्कुल। और ये दापचा की पहचान का एक बहुत बहुत अहम हिस्सा रहा है। लेख से जो बात निकलकर आती है वो ये कि ये सिर्फ कोई गांव नहीं था। अच्छा। ये पुराने जमाने में काठमांडू और जो नेपाल के पूर्वी पहाड़ी इलाके हैं, उनके बीच व्यापार का एक जरूरी सेंटर था। एक हब जैसा। ओह, मतलब ट्रेड रूट पर था ये। हाँ हाँ, बिल्कुल। सोचिए, व्यापारी आते होंगे, अपनी लंबी यात्राओं के बाद यहाँ रुकते होंगे। सामान का लेन देन, शायद विचारों का भी। हाँ, संस्कृतियों का मेल। जी, इसने जरूर इस शहर के कैरेक्टर को, इसके मिजाज को बनाया होगा। तो क्या उस पुराने जमाने की कोई झलक, कोई छाप आज भी दिखती है वहां, या बस कहानियों में रह गया है? नहीं नहीं, यही तो दापचा की खूबी है। लेख यही बताता है कि वहां आज भी वो पारंपरिक नेवार शैली की इमारतें हैं। नेवार शैली। जी, वो अपनी खास लकड़ी की नक्काशी वाली खिड़कियां, ढलवां छतें, उनके लिए जानी जाती हैं। पुरानी पत्थर की बनी गलियां भी हैं। अच्छा। तो वहां जाकर लगता है जैसे जैसे आप थोड़ा टाइम में पीछे चले गए हों। और मंदिर भी हैं पुराने, जैसे चंडेश्वरी मंदिर, भैरव मंदिर। ये सब शहर की गहरी सांस्कृतिक जड़ों का सबूत है। तो हाँ, इतिहास वहां सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, महसूस होता है। वाह, मतलब इतिहास आज भी वहां जिंदा है एक बिल्कुल। तरह से। तो फिर क्या ये अब कोई पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट बन गया है? क्या बहुत भीड़ होती है वहां? नहीं, दिलचस्प बात यही है। लेख के हिसाब से ये अभी तक वैसा, मतलब मेन स्ट्रीम टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बना है। अच्छा, तो ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। हाँ, वो जो कमर्शियल टूरिज्म वाली भीड़ होती है, वो यहाँ नहीं है। पर यही चीज़ इससे खास बनाती है। इसमें ना कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म और हेरिटेज टूरिज्म की बहुत संभावनाएं हैं। मतलब ऐसा टूरिज्म जो लोकल कल्चर और इतिहास को सहेज कर रखे, उसे नुकसान न पहुंचाए। सही बात है। तो ये उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी जगह हो सकती है जो मतलब शोर शराबे से दूर कुछ असली, कुछ शांत अनुभव चाहते हैं। तो कुल मिला के देखें तो दापचा सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है। ये इतिहास, संस्कृति, शांति और शायद कुछ अनकही कहानियों का एक संगम है। ये लेख वाकई एक छिपे हुए खजाने जैसा है। बिल्कुल। और यहीं पर एक जरूरी सवाल भी खड़ा होता है, जिसके बारे में ये लेख हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या सवाल? वो ये कि जैसे जैसे दुनिया दापचा जैसी शांत और ऐतिहासिक जगहों को जान रही है, डिस्कवर कर रही है, और वहाँ पर्यटन की संभावना बढ़ रही है, हाँ। तो ये शहर अपनी इस अनोखी पहचान को, अपनी पारंपरिक बनावट को और उस सुकून वाले माहौल को भविष्य में कैसे बचा कर रख पाएगा? सही कहा, ये एक बड़ी चुनौती होगी। हाँ, ये एक चुनौती भी है और शायद एक मौका भी। इस पर सोचना वाकई जरूरी है।